ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 18। शब्द पाठ। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्व कामेभ्यः युक्तः इति उच्यते। तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। हरे कृष्णा, आप पीछे जाके बैठिए। बच्चे सब ऑर्गेनाइजर ध्यान दें, कभी प्रोग्राम हो बच्चों को आगे नहीं रखने का, क्योंकि वो बैठ नहीं सकते हैं। ये ड्यूटी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9:4-18 से 20 में कहा गया है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शे अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे
शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। इसका अनुवाद, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पावों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अध्याय है ध्यान योग, जिसमें विशेष रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले एक साधक को अपने मन से आरंभ करके और अपनी सारी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और नियंत्रित करके उनको भगवान में लगाना चाहिए, इसकी विधि बताई गई है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये शिक्षा भगवद गीता में सबसे पहले बताते हैं। शरीर दो प्रकार के हैं, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म है। जो स्थूल शरीर है वो है जो हम देख सकते हैं आंखों से, इन चर्म चक्षु से देख सकते हैं, उसको स्थूल कहते हैं।
और जो सूक्ष्म शरीर है वो हम इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 3 चीज़ों का जो बना हुआ होता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि ये शरीर होता है। मन की क्रियाओं से, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और इन दोनों शरीर के अंदर हैं हम, जिनका अपना एक, जिसको आत्मा कहते हैं, और जिन आत्मा का मतलब है एक आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक बुद्धि है और आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, और अपनी पहचान है। वास्तविक अहंकार मतलब पहचान कि हम कृष्ण दास हैं। ये है आत्मा की शुद्ध अवस्था, जिसमें आत्मा की इंद्रियां सक्रिय होती हैं, पूरी तरह से प्रकट होती हैं, उसका रूप ढका हुआ नहीं होता इस भौतिक शरीर से, और वो अपने स्वाभाविक कार्य में रत होता है जो है कृष्ण सेवा। ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। अभी जो अवस्था है हमारी, हम सब जहाँ बैठे हैं इस भौतिक जगत में जो भी हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी जो जीव हैं, पेड़ पौधों के शरीर में जो जीव हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर, सब के शरीर के अंदर जो जीव हैं वो सब बद्ध अवस्था में हैं, यानी वो बंधे हुए हैं। किस चीज़ से बंधे हुए हैं? शरीर से बंधे हुए हैं। ये दोनों शरीरों से बंधे हुए हैं। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम जो आत्मा है, उसकी जो इंद्रियां हैं और जो उसका मन है और जो उसकी बुद्धि है और जो उसकी वास्तविक पहचान है वो सब ढकी हुई है। इसलिए वो जो हमारी जो अपनी इंद्रियां हैं वो क्रियान्वित नहीं है, हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं। जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, आत्मा की जो इंद्रियां हैं, उसका कार्य क्या होता है? एकमात्र एक ही कार्य होता है, भगवान की सेवा। जो आध्यात्मिक मन है उसका एक ही कार्य है, क्या? कृष्ण स्मरण, कृष्ण की सेवा की इच्छा करना और कृष्ण की सेवा के अंदर जो भी अनुभूति है। तो अगर हमारा मन भगवान में नहीं है, इस भौतिक जगत का भोग करने में, अगर हमारी इंद्रियां इस भौतिक जगत को भोग करने में लगी हैं, तो इसका मतलब वो भौतिक इंद्रियां हैं। तो अभी हमारी यही स्थिति है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमेशा इस संसार के में दौड़ती हैं, ललायित रहती हैं इस जगत को भोग करने के लिए। आंखें हैं तो हमेशा सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए ललायित रहती हैं, जिह्वा है तो सुंदर सुंदर व्यंजन चखने के लिए ललायित रहती हैं, कान है तो सुंदर सुंदर ध्वनि म्यूज़िक सुनने के लिए आकर्षित रहती हैं। ऐसे हमारी सारी इंद्रियां इस भौतिक जगत के अंदर सुख भोगना चाहती हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहती हैं। तो इसका ये भौतिक शरीर है। ऐसे ही हमारा मन भी ऐसे है। तो ये है बद्ध अवस्था जिसमें हम सभी हैं। और इन सब के अंदर जो ये शरीर है उसमें जो हमारा जो मन है वो सभी इंद्रियों का राजा है, उसके द्वारा सारी इंद्रियां चलायमान हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है उपनिषद के अंदर? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तो अनासक्तस्य मुक्तये अनासक्त स्मृतम्। मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है, उपाय है। मन के द्वारा ही मनुष्य शरीर में जो आत्मा है उनका बंधन भी होता है और मोक्ष भी होता है। जो अन्य शरीरों में आत्माएं हैं वो तो मोक्ष उनके लिए संभव नहीं है। उस शरीर में उनको धीरे धीरे मनुष्य का शरीर जब प्राप्त होगा तब उनके लिए मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तब तक के लिए मोक्ष का रास्ता, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता, भगवत प्रेम प्राप्त करने का, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का रास्ता नहीं खुला है। हम लोगों के लिए खुला हुआ है।
मनुष्य शरीर में जो है उनके लिए ये खुला हुआ है, ये द्वार है, वो अवसर है। तो इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। लेकिन बंधन का कारण भी ये है, मनुष्य होने से अपने आप हमें अभी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है ना। जैसे कई लोग नहीं होते हैं, कोई भी मरता है तो क्या लिखवाते हैं, स्वर्गवास। जैसे मान लो मरने पर अपने आप ऑटोमेटिक सबको स्वर्ग चल मिल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है कि बस मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्त्व अधो गच्छन्ति तामसाः। पूरे मनुष्य जीवन में हमने किस प्रकार की चेतना विकसित की है, किस प्रकार के हमने इच्छाएं की हैं, किस प्रकार के हमने कर्म किए हैं, उस पर निर्धारित करेगा कि हमारा मरने के बाद क्या होगा गति, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कि दोबारा मनुष्य शरीर में आएंगे, और अगर भक्ति की है तो भगवत धाम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद स्वर्गवास हो जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य योनि में हम जो करेंगे उससे हमारी गति निर्धारित होगी। तो बंधन भी हो सकता है, दोबारा से यही बंधन चालू रहेगा और इसमें हम नरक में भी जा सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली सांप ये सब बन सकते हैं। कहें तो ये सब बन करके ही हम आए हैं ये मनुष्य योनि में। इससे पहले ना जाने कितनी बार हम पशु पेड़ पौधे सब कुछ बने हैं। अभी हमें ये अवसर इस समय मनुष्य योनि का प्राप्त है। तो इसलिए कहा है कि मनुष्यों में मन ही कारण है। बंधाय विषयासक्तो, मन जो है वो हमें कब बांधता है, हमारे बंधने का कारण कब बनता है, जब वो विषयों में आसक्त होता है। विषय मतलब भोग की वस्तुएं, जिससे हमें भौतिक सुख मिलता है, ऐसी चीजें उनको विषय कहते हैं। जैसे आँख को सुंदर रूप देखने से सुख मिलता है, तो इसलिए रूप जो है वो आँख का विषय हुआ। जिह्वा को स्वादिष्ट व्यंजन चखने से सुख मिलता है, इसलिए वो जो रस है वो जिह्वा का विषय हुआ। ऐसे करके हर इंद्रिय के विषय हैं। तो विषयासक्तो बंधाय, जो मन विषयों में आसक्त है, यानी जिस मन के अंदर विषयों को भोग करने की बहुत इच्छाएं हैं, थोड़ी इच्छा भी हो तो भी, जो भी विषयों को भोग करने में इच्छाएं अगर किसी के मन में है, वो बंधन का कारण बनता है। यानी कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं बंधन। विवश होना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और आपको सूरत से बहुत लगाव है, तो हो सकता है सूरत में ही जन्म मिल जाए, पर मनुष्य नहीं मिलेगा, पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े मच्छर कुछ भी हो सकता है। तो ये विचारणीय बात है, क्या हम दोबारा से जन्म लेना चाहते हैं ये जगत में? जिनको कोई जानकारी नहीं है कि इस जगत, ऐसा भी एक जीवन है जहां पर हमें इस जगत में जन्म ना लेना पड़े, ऐसा भी एक जीवन है जहां पर हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ नित्य उनकी सेवा में परम आनंद में रह सकते हैं। जिनको ये सब जानकारी नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, उनको शायद वो बोले हाँ ठीक है और क्या, जन्म हो जाए और क्या। लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार इस तथ्य को सुनते हैं, जानते हैं, जिनकी श्रद्धा है शास्त्रों में कुछ, और जो शास्त्रों से सुन करके ये बात को समझते हैं कि वास्तव में हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक जगत में है, भगवान के साथ है, तो ये भौतिक जगत में हम क्यों आए वापस? क्योंकि भौतिक जगत में तो आएंगे तो शरीर मिलेगा। भौतिक जगत में आना मतलब शरीर धारण करना, क्योंकि
ये भौतिक जगत में आपको शरीर चाहिए रहने के लिए, कुछ भी भोग करने के लिए, और शरीर मिलेगा मतलब उसके साथ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी इत्यादि सारे कष्ट मिलेंगे। तो इसलिए ये बंधन कहलाता है, कर्म बंधन, जन्म बंधन। तो जो मन अगर इस जीवन में, मनुष्य में हमारा मन इस भौतिक जगत को भोग करने में लगा है, चाहे वो नैतिक तरीके से हो चाहे वो अनैतिक तरीके से हो, दोनों तरीके से, तो जन्म तो होगा। अनैतिक तरीके से अगर भोग करने की इच्छा है तो निम्न योनियों में जन्म मिलेगा, और नैतिक तरीके से भाई हम तो बहुत धार्मिक हैं, परिवार का पालन पोषण करना है ईमानदारी से, और पाप नहीं करना है, लेकिन अपने परिवारजनों में आसक्ति है, पैसे में आसक्ति है, ठीक है, हम ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। आजकल कौन ईमानदारी से कमा सकता है क्या कोई पैसा ईमानदारी से? ये भी बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए हमारी ऐसी आर्ग्यूमेंट के लिए इच्छा है, तो भी जन्म बंधन तो होगा। इस भौतिक जगत में अगर थोड़ी सी भी आसक्ति है, चाहे वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, अगर आसक्ति है तो दोबारा जन्म होगा। जन्म होगा तो फिर से वही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चक्र चलेगा, और बार ऐसे ही चलता है। तो भगवत गीता जो आप सुन रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निर्णय लेना पड़ेगा, एक दिन समझना पड़ेगा कि क्या हम इस बात को समझ रहे हैं, आश्वस्त हैं कि एनफ, बहुत हो गया, अभी ये दोबारा इस भौतिक जगत के अंदर नहीं आना है, इस जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाना है इस भौतिक जगत में। हमें ये जो हम सत्संग में आ रहे हैं उसका ये पहला माइलस्टोन है। कोई भी माइलस्टोन होता है ना, एक पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तो ये सबसे पहला पड़ाव है जो आप सब लोगों को सोचना है कि ये माइलस्टोन यहाँ तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो सत्संग में आ रहे हैं उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। अगर यहाँ आने के बाद जो आप सत्संग सुन रहे हैं, जो भगवद गीता सुन रहे हैं आप साधु संग में नियमित रूप से, यदि आपका जीवन में ये समझ आ जाए, ये बैठ जाए कि ये चीज़ समझ में आई कि ये भौतिक जगत में जब तक रहेंगे तब तक ये दुख ही दुख रहेगा, यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल भ्रम है, और वास्तव में ये संभव है, वास्तविक हमारा जीवन भौतिक जगत में है ही नहीं, वास्तव में आध्यात्मिक जगत है जहाँ हम भगवान के सानिध्य में रहते थे। यहाँ तो हम भगवान को भूलने के कारण यहाँ आए हैं। रास्ता है, तरीका है जिससे कि हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के छुटकारा पा सकते हैं। ये अगर हमारा विश्वास और इसके प्रति उत्साह अगर हमारा बैठ गया है, आ गया है, तो आप समझिए आपने सत्संग का लाभ आपको मिल गया, आपका सत्संग में आना सफल हो गया। और जब तक ऐसा अभी आपके अंदर श्रद्धा या विश्वास या उत्साह नहीं आया है, तो अभी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन या पड़ाव अभी आप उसको पार नहीं कर वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो आते रहिए, सुनते रहिए, एक ना एक दिन उस तक पहुँचना है। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि ये पहला पड़ाव होगा, ये जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले भगवद गीता में बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने पहले इस जगत में कैसे कैसे कार्य होता है, कैसे हम मन के द्वारा इंद्रियों की गुलामी करते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार से हम कष्ट अनुभव करते हैं, उसका विश्लेषण भगवद गीता में हुआ है। तो बार बार वो सुनना भक्त संग में, उससे हमारी आंखें खुलती हैं। तो भगवद गीता के चक्षुओं से, शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के चक्षुओं से अगर हम इस संसार को देखें तो आप देखिए, थोड़ा विचार कीजिए कि आज क्या स्थिति बन रही है, क्या हो रहा है। आज विशेष रूप से, आज हमेशा से इस भौतिक जगत में है, पर आज उसका बड़ा ही एक्यूट, बहुत ही, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, तीव्रता से वो अनुभव
वो दुखों का अनुभव बड़ा तीव्र गति से हो रहा है क्योंकि आज सुख का जो प्रयास है सुख प्राप्त करने का, वो बहुत ही तीव्रता से सुख को प्राप्त करने का प्रयास है टेक्नोलॉजी के द्वारा, पाप पुण्य का विचार किए बिना। तो भगवद गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषोपजायते। जब हम इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हैं तो हम उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, यानी हमको उन विषयों को बार बार भोगने की अत्यंत तीव्र इच्छा हमारे हृदय में आ जाती है। विषयान ध्यायतश्च, भागवतम में बताया है, विषयान ध्यायतश, जो विषयों का ध्यान करता है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु सज्जते, विषयों में आसक्त हो जाता है। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आज जैसे उदाहरण ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड और सब प्रकार के यूट्यूब चैनल्स और उन सब के द्वारा बहुत अधिक आज अलग अलग प्रकार से स्त्रियों के चित्र और वीडियोस, स्त्री पुरुष आकर्षण, मैथुन इत्यादि, ये सब बहुत ज़्यादा आज दिखाया जा रहा है, प्रचलित हो रहा है। तो इसकी वजह से प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जहां पर आज से एक 30-40 साल पहले तक भी जहां सभ्यता जो है हमारी वो ऐसी थी जहां पर कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, और एक संस्कृति थी जिसमें स्त्री और पुरुष उनको पोशाक जो पहननी है और फ्री मिक्सिंग नहीं था जैसा आज है। बिल्कुल कोई बंधन के बिना लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष मिक्सिंग होता है सब, ऐसा आज से 30-40 साल पहले तक भी नहीं था। ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई शास्त्र की बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, 30-40 साल पहले स्थिति अलग थी। हर दिन और इधर बढ़ती जा रही है मिक्सिंग की तरफ। तो उस समय में जो विपरीत लिंग है, अपोजिट सेक्स, उसका ध्यान, उसको देखना और उसका ध्यान, वो चीज़ें संभव नहीं थी, वो होती नहीं थी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थी। स्त्रियां ज़्यादातर अपने घर में रहती थी। आजकल बहुत सारी स्त्रियां बाहर जॉब करती हैं, तो इसलिए पुरुष स्त्री पुरुष मिक्सिंग होता है। उसी प्रकार से विद्यालयों के अंदर भी लड़कियां सब स्कूल में जाती हैं पढ़ने और को एजुकेशन, तो ये सबसे मिक्सिंग होती है। तो उसकी वजह से आज कितना ज़्यादा लोगों के मन में जो उनका समय है, उनका चिंतन जो है वो कितना ज़्यादा विपरीत लिंग के विषय में सोचने में जाता है और उससे कितनी अधिक आसक्तियां हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें आज कि आज कितने युवक और युवतियां विवाह से पहले संबंध रखते हैं, जो विवाहित हैं, विवाहित होने के बाद भी पत्नी और पति के अलावा अन्य से संबंध रखते हैं, इसकी आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर है। स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे आपको कि हर ट्रेंड क्या है, 20 साल पहले क्या था, आज क्या स्थिति है। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है, इसमें कोई ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, बहुत सिंपल है। और स्टैटिस्टिक्स भी देखने की जरूरत नहीं, हमारी आंखों के सामने ही है वो सब क्या हो रहा है।
तो ये जो विज्ञान यहाँ बताया गया है कि जिस चीज़ का हम इंद्रियों से, जो चीज़ विषय के संपर्क में जब आते हैं तो मन जो है उसको ग्रहण करता है, उन विषयों को, उन इंद्रियों के द्वारा। तो उसके द्वारा हमारा मन जो है फिर उन विषयों में आसक्त हो जाता है। एडिक्शन। आज हम बात करते हैं फ़ोन एडिक्शन की, आज हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की। तो ये कैसे होता है? स्मोकिंग, ड्रग्स, तो उसके हम आदी हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ हो रही है कि विषयेषु सज्जते, विषय में वो आसक्त हो जाता है। तो ये विज्ञान को समझने की कोशिश करें जो भगवद गीता में समझाया है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं और फंस रहे हैं। इसलिए अगर हमें इससे निकलना है तो इस विज्ञान को हमको समझना होगा। हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, अगर हमें उसके अपने को बचाना है तो इस विज्ञान को समझना होगा। और जो लोगों को पैसा बनाना है हमें मूर्ख बना करके, वो इसी विज्ञान का उपयोग करके हमें ठग रहे हैं। तो जिस भी विषय के संपर्क में हमारी इंद्रियां आती हैं वो उसको ग्रहण करती हैं। उसके जैसे आँख के सामने रूप आया तो आँख उस रूप को ग्रहण करेगा, और जितना ज़्यादा ग्रहण करेगा उतना ही हमारा ग्रहण करके मन तक जाएगा, और मन के अंदर उस विषय को बार बार भोग करने की इच्छा और ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा होगा। इसको एडिक्शन। जैसे सरल चीज़, आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय तो आजकल ऐसी होगी कि शायद बचपन जन्म से ही चाय देते हैं, इसलिए वो सही में नहीं आएगा। शराब या सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ है, पहले नहीं लेते हैं, फिर अभी कोई फ्रेंड्स मित्रों ने दिया तो शुरू में आपको उसके प्रति कोई टेस्ट नहीं था, कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, जी रहे थे बिना उसके। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जीवन में वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हम फील कर रहे थे। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, आशा है। अभी तो क्या नहीं पीते होंगे, पर पहले के जीवन में भी। हंस रहे हैं प्रभु जी, शायद आशा ठीक नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है। तो उस समय तक हमारे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने वो संपर्क हुआ हमारा उस चीज़ से, तो उसका धीरे धीरे टेस्ट जो है, स्वाद जो है, वो हमारे को आने लगा, और फिर धीरे धीरे वो तीव्र होता गया, और हमारे अंदर उसको इच्छाएं जो है बार बार भोग करने की वो इच्छाएं बढ़ती गई वो। और एक समय पर ऐसा हो जाता है कि अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। अगर वो ना मिले तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी हम पूरे उस पर आदी जाते हैं। सिर दर्द करता है और फंक्शनल, हम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं, है ना, उसको एडिक्शन कहते हैं। और फिर और आगे चलते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि उसके लिए फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ऐसा। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं अर्थ तृष्णा, पैसे की ये भी एडिक्शन है ना, पैसे का एडिक्शन, ये सब नशा है, नशा। वो श्लोक में कल भी बोल रहा था, कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाय, ए खाए बहुराय ए पाए बहुराय। ये हिंदी में है, यहाँ पर शायद ज़्यादा प्रचलित नहीं होगी। तो धतूरा होता है ना, आजकल ये उदाहरण भी समझ में आने मुश्किल है क्योंकि ये गाँव से हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, तो धतूरा किसे कहते हैं ये भी नहीं पता होगा। एक पौधा होता है धतूरा, तो उसके अंदर नशा, उसका जो वो होता है फल, और उसको खाने से नशा चढ़ता है, धतूरा, है ना। तो उसको भी संस्कृत में कनक कहते हैं। और दूसरा कनक क्या होता है? सोना, स्वर्ण, गोल्ड। तो कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाय, किसमें मादकता, नशा किसमें ज्यादा है, धतूरे में कि सोने में? तो कह रहे हैं सोने में ज्यादा नशा है। क्यों? एक खाए बहु रहा है, क्योंकि धतूरे को तो खा करके आदमी नशे में आता है, लेकिन सोने को तो एक पाए बहु रहा है, इसके तो पाने मात्र से नशा आ जाता है।
तो अर्थ तृष्णा, तो भागवतम में कहा है कि अर्थ तृष्णा के कारण जो कि प्राणेभ्योपि य ईप्सितः, जो प्राण से भी ज्यादा प्रिय होता है, अर्थ, पैसा। यम क्रीणाति असुभिः, जिससे अपनी जान की बाजी लगा करके भी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे वणिक, सेवक या तस्कर, जैसे चोर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी वो चोरी करता है। उसको पता है कि चोरी करने में बहुत खतरा है। चंदन की लकड़ी चुराने वाले लोग जो हैं वो, हम वहाँ एक जगह थे, एक फार्म था, तो वहाँ आसपास के जगह में प्रचलित था, लोग जो हैं तिरुपति के जंगलों में वहाँ जाते थे चंदन की लकड़ी के चोरी करने के लिए। बहुत उसमें पैसा मिलता था, बहुत महंगी होती है, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन खतरा बहुत है ना। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का जो तृष्णा है वो इतनी ज़्यादा है कि आदमी उसे अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके भी देता है। तो ये नशा है, इसको कहते हैं नशा। तो आप ये देखिए कि कैसे क्रम होता है कि जब हम जिन चीज़ों के विषयों के संपर्क में आते रहते हैं उसका नशा चढ़ता जाता है, और नशा चढ़ते चढ़ते फिर ऐसा हो जाता है, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं कि हम उसे पाने के लिए हमारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है, तृष्णा, कि अभी उसके बिना हम नहीं रह सकते और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हाँ, भगवद गीता में इसको बताया बहुत, 16वें अध्याय में, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थान अन्यायन अर्थ संचयान। अन्याय से पाप कर्म करके हम लोग पैसा कमाएंगे, इंद्रिय के विषय कमाएंगे, फिर पाप कर्म करने से इस यहाँ पर भी क्राइम, उसकी सज़ा, और फिर इस जीवन के उपरांत तो बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है, नरक है, निम्न योनि में जन्म है, वो सब हम सोचते नहीं हैं, है ना। तो आप देखिए आजकल ये क्या नहीं हो रहा है। आजकल लोग सब कितने सारे नशों में हैं, कितने सारे नशे हैं लोगों के पास। पोर्नोग्राफी का नशा है, कितने सारे नशे। तो उस नशे से हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जो है नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। एक तो जो आसक्ति, कोई भी प्रकार की आसक्ति है, उसका हमको कर्म बंधन हो तो होगा, पर ये तो पूरी पाप कर्मों में आसक्ति है, इससे तो पूरा हम नरक जाएंगे, और नरक तो बाद में जाएंगे। ये जीवन के अंदर क्या नरक नहीं भोग रहे हैं? ये जीवन में क्या होता है? लोग सुसाइड, आप देख लिए कितने सुसाइड कर रहे हैं लोग, कितने लोग जो है ये मादक द्रव्यों को के सहारा लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, परेशानी। क्यों? क्योंकि ये विषयों में आसक्त होने से हम पूरे उसके गुलाम बन जाते हैं, और उससे आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है। क्योंकि ये जो दुष्पूरेण, उसका बताया, दुष्पूरेण अनलेन च, जैसे अग्नि जो है वो पेट्रोल डालने से कभी शमित नहीं होती है, ऐसे ही ये जो तृष्णा है, ये जो भूख है विषयों की, है ना, इस जगत को भोग करने की इच्छा, ये कभी समाप्त नहीं होती है, बढ़ती है। जितना आप इसको देंगे उतनी ज़्यादा इच्छा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए अंदर से आदमी हमेशा असंतुष्ट अनुभव करता है। तो हमारी सबकी ये स्थिति हो रही है। आज लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज लोग ज़्यादा अनुभव करते हैं कि हमारे पास कम है ना, ऐसा लक्षण है। तो ये सब मन की गुलामी। इसलिए इस अध्याय में बताया है कि जो योगी है, जो अभी योग साधना, यानी कि जो अभी आध्यात्मिक पथ पर है, वो क्या करता है? यदा विनियतम चित्तम, उसका जो मन है वो वश में रहता है, वो विषयों के प्रति भागता नहीं है। तो वश में रहता है मतलब क्या, कैसे? वो भगवान की सेवा में रत रहने के कारण उसका मन और उसकी इंद्रियां विषयों में नहीं भागती हैं। क्योंकि हम सभी को आनंद तो चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे आनंद
को हम ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते हैं? इच्छाओं के द्वारा ढूंढते हैं, उसी को इच्छा बोलते हैं। इच्छा की परिभाषा क्या होती है? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने से आनंद मिलेगा, ऐसा सोच करके जो हम प्रयास करते हैं या इच्छा, उसको इच्छा कहते हैं। कृष्ण को संतुष्ट करने से वास्तव में आत्मा को आनंद मिलता है। जिनको ये नहीं पता है वो इच्छा करते हैं, और जिनको ये पता है कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने से सुख नहीं मिलेगा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, उनको अकामा कहते हैं। उनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। तो इस प्रकार से मन को नियंत्रित करने का मतलब है मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के कारण जब आत्मा संतुष्ट होती है तो धीरे धीरे वो जो उसकी आसक्ति है, जो नशा है और जो आसक्ति है विषयों से, वो खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आपने तात्पर्य में ध्यान दिया होगा, यहाँ उदाहरण दिया है अम्बरीश महाराज का, कि उन्होंने अपने मन को और अपनी सारी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा दिया, और उसकी वजह से वो गुलामी से मुक्त हो गए। ये जो हम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, जिसको हम आनंद के नाम पर, मजा के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर जो कर रहे हैं, वो हम गुलाम बन रहे हैं। ये चीज पहले समझ में आनी चाहिए। और श्लोक का इंद्रियों की गुलामी, वो कामादि नाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। कामादि नाम, ये जो भौतिक इच्छाओं के जो वेग है, कतिना कतिधा, कितने प्रकार की इनके डिमांड्स, ये खाओ, ये करो, ये करो, ये करो, पालिता दुर्निदेशा तेषाम जात मयि न करुणा नो त्रिपा नो प्रशांति। ये सब करने के बाद ही मुझे शांति। तो ऐसे ये हमारी इंद्रियों की हम गुलाम जो बन रहे हैं, उस गुलामी से हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए उस गुलामी से निकलना है। तो उस गुलामी को निकलने का रास्ता यहाँ बताया है कि अपने मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से ये शुद्ध हो जाती हैं। इनका जो ये नशा है ये उतर जाता है। तो ये करना होगा। तो दो मुख्य चीज हैं जो हमें करनी है। एक है विशेष रूप से जो ये भगवान नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको श्रवण और कीर्तन करना है, इसको बोलना है और सुनना है। ये भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, और अगर अपराध रहित होकर के भगवान का नाम लिया जाता है, यानी कि सही समझ से कि क्या है भगवान, कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, ये सब विषयों को जान करके अगर भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है मतलब भगवान को पुकारा जाता है। भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है? भगवान को पुकारना, भगवान से प्रार्थना करना, हे कृष्णा, ये मतलब है नाम लेने। जब हम किसी का नाम लेते हैं, है ना, जगन्नाथ प्रभु ऐसा नाम लेते हैं, तो मतलब क्या है? हम उनको पुकार रहे हैं। पुकार रहे हैं मतलब हमें उनसे कुछ कहना चाहते हैं। वैसे भगवान नाम लेना कोई एक रटना नहीं होता है। सामान्यतः हम ये बुद्धि रहती है ना, 16 माला, अच्छा माला करनी है, माला करनी मतलब रटना है, ऐसा सोचते हैं हम। ये रटना नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटना नहीं है, नाम लेना मतलब पुकारना है। नाम लेना मतलब पुकारना है, हम भगवान को पुकारना है। तो पुकारना है मतलब हमारे कुछ प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों पुकार रहे हैं? तो प्रार्थना है कि हम अभी समझे हैं भगवद गीता से, साधु संघ में, कि हम आपके दास हैं लेकिन आपको भूल गए हैं, और इतना ज़्यादा ये भूल करके इस जगत में पूरा कई कई योनियों में हम लोग फंस करके दुख भोग रहे हैं। अभी हमारी अकल ठिकाने आई है। हाँ, सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अभी बुद्धि हमारी ठिकाने आई।
आयत शरणम त्वाम माम न्यूस दास्य आत्मदास्य। अभी मुझे आप वापस अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये प्रार्थना है हरे कृष्ण मंत्र बोलना। तो सबसे बड़ा उपाय वर्तमान समय में, यदि हमें इस इंद्रियों की गुलामी से, मन की गुलामी से निकलना है, तो हरि नाम, भगवान के नाम का सहारा लेना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, नियमित रूप से पुकारना होगा भगवान को इस प्रार्थना के साथ। ये सबसे पावरफुल है, सबसे प्रबल तरीका है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी का उद्घाटन किया, इस आंदोलन का, इस पद्धति का, और उसके द्वारा इस वर्तमान कलयुग में भी इस नाम के बल पर, ये पद्धति के द्वारा कितने लोग इंद्रियों की गुलामी से निकले हैं। मतलब ये नशा और ये सब तो बहुत छोटे नशे हैं। पूरा जो कंसेप्ट है भौतिकतावाद कि इस जगत में हम भोग करेंगे, जगत में हम भोग करेंगे, ये पूरा विचार जो भ्रम है, इस विचार से बाहर निकल रहे हैं भक्त। जो लोग अच्छे से हरि नाम कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देखा जा सकता है। देख सकते हैं नहीं, हम सब इसके खुद गवाह हैं। इस हरि नाम के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन, तो इतनी शक्ति इसके अंदर है। जहां पूरा संसार हमारे चारों तरफ आज हमें अधिक से अधिक इंद्रिय भोग और भौतिकता में लिप्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहां जो लोग ये हरि नाम का सहारा लेते हैं, वो लोग इस दलदल से निकल पाते हैं। तो एक तो ये है बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी चीज है पंचरात्रि का मार्ग, जिसमें भगवान की अर्च विग्रह सेवा, अर्चन, इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, ये जो सारा बताया प्रोसेस, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के प्रोसेस पद्धति को क्या कहते हैं? अर्चन मार्ग। इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। अगर हमने उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो जगत को भोग करने में लगी रहेंगी। अगर भगवान की सेवा में लगाया तो उनको भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो उनकी शमित हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान के द्वारा शास्त्रों में एक और बहुत सुंदर मार्ग पद्धति दी है, अर्चन विधि, जिसके द्वारा हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि हम पहले तो समझें इस बात को कि भगवान, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अभी भगवान दिखते नहीं है ना, सेवा कैसे करेंगे? इंद्रियों से कैसे सेवा करेंगे? जो चीज दिखती है उसकी हम सेवा कर पाते हैं, जो दिखती नहीं उसकी सेवा कैसे करेंगे? तो इसीलिए भगवान अर्च विग्रह बोलते हैं, अर्च विग्रह के रूप में, यानी कि जैसे कृष्ण शास्त्रों में कृष्ण का रूप है, तो वो पेंट के द्वारा, लकड़ी के अंदर, पत्थर के अंदर, ऐसे अलग अलग 8 प्रकार से ये रूप को गढ़ा जा सकता है। और कोई महान भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान के प्रतिनिधि हमको, जो साधक हैं, उनको आज्ञा प्रदान करें, यानी कि हम गुरु की शरण ग्रहण करें, और शरण ग्रहण के द्वारा वो जो गुरुजन हैं वो भगवान से प्रार्थना करें कि इनको आपकी सेवा करने का अधिकार, अवसर प्रदान कीजिए, कृपया आप इनकी सेवा स्वीकार कीजिए। तो भगवान उन प्रतिनिधि, उन महान भक्तों के आग्रह से उस रूप में प्रकट होते हैं साक्षात। और अभी हम जब उनकी सेवा करते हैं, उन विग्रह की, चित्र की, या मार्बल के अंदर, या पत्थर, या अष्टधातु के अंदर, तब फिर जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो सेवा स्वीकार करते हैं भगवान। जैसे उदाहरण है लेटर बॉक्स। आजकल तो धीरे धीरे अभी ये प्रचलन खत्म हो गया है लेटर बॉक्स का। आजकल की नई पीढ़ी को शायद पता भी नहीं होगा। पता है तुमको लेटर बॉक्स कुछ होता है? पता नहीं। तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, तो उसमें एक लेटर बॉक्स होता है।
वो किस चीज़ का बना होता है? लोहे का बना होता है। ऐसा ही डब्बा हम भी बना सकते हैं ना, एक उस पर कलर कर सकते हैं रेड कलर का, क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हमारे द्वारा बनाए गए वैसे ही डब्बे में अगर लेटर डालेंगे तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, वहीं कहीं पड़ा रहेगा वो। आप मर जाएंगे तो भी वहीं रहेगा। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस का अगर लेटर बॉक्स है, उसमें आप लेटर डालेंगे तो वो पहुंच जाएगा अपने गंतव्य पे। तो क्या अंतर हुआ दोनों लेटर बॉक्स में? ऐसा क्या अंतर हुआ कि एक में लेटर डालने से वो पहुंचता है और एक में नहीं पहुंचता है? क्या अंतर हुआ बताइए, कौन बताएंगे? उसको मान्यता मिली, गवर्नमेंट की मान्यता है कि भाई ये हमारे द्वारा अधिकृत है, इस डब्बे में आप डालेंगे तो हम पहुंचाएंगे, और आप किसी और डब्बे में डालेंगे तो आप पहुंचाते रहो। तो उसी प्रकार से जो अर्चा विग्रह विधिवत गुरु की शरण में जाकर के गुरु के द्वारा प्रार्थना करने से भगवान जिसको मान्यता प्रदान करते हैं, उस रूप की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। अपने मन से हम अपने विग्रह ले आए, अपने पूजा करें नहीं। इसलिए ये अर्चना मार्ग में महत्वपूर्ण है दीक्षा। दीक्षा मतलब गुरु की, भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करना। उसके बिना अगर हम पूजा करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो वो भगवान स्वीकार प्रायः नहीं करते हैं। गुरु के शरणागति के बिना स्वीकार नहीं है, ये नियम है। अब आप बोलें कि हमने भी तो लेटर बॉक्स बनाए, ऐसा ही बनाए हैं, बिल्कुल आपके साइज का ही है, बिल्कुल वही कलर है, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? तो आपको परेशानी क्या है? आपको क्यों दूसरा लेटर बनाना? हमने बनाया ना सिस्टम, आप इसमें डालो ना। नहीं नहीं, हमें इसमें नहीं डालना, हमें हमारा ही बनाना है। तो ये जो हट है कि हमें हमारे हिसाब से करना है, वो अपने आप में हमें तिरस्कृत करता है कि आप गवर्नमेंट के विरुद्ध हैं, गेट आउट। तो उसी प्रकार से ये जो हमें गुरु की शरण नहीं लेनी है, हम तो बना दिए। देखो जैसे एकलव्य था ना, एकलव्य ने क्या किया था? द्रोणाचार्य का एक वो बना दिया पुतला। तो बोला मैं तो, द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। द्रोणाचार्य ने देख लिया था ये बदमाश आदमी है, इसके अंदर गुरु की शरण लेने की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया उसको। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं तो वैसे ही आपसे विद्या ले लूँगा, अपने आप पुतला बना दूंगा, आपका पुतला बना करके जबरदस्ती शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उसने बना दिया और उसके प्रकार से प्रयास करता रहा और उसको आ गई, ठीक है, अपने प्रयास से कुछ आ गया। तो लेकिन बाद में उसका परिणाम, वो जो एकलव्य है वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा जा करके, और एक कुत्ते का मुंह बंद कर रहा था। धनुर्विद्या का उपयोग एक कुत्ते को भोग रहा है, कुत्ता भोग रहा है, उसका सामान्य काम है भोगना, उसके लिए आप अपनी धनुर्विद्या उपयोग करके उसका मुंह बंद कर रहे हो, ये दुरुपयोग है। तो ये तो उस प्रकार से दिमाग क्या है, एक गुरु ही है ना, एक गुरु का पुतला बना देंगे, सीख लेंगे। तो ऐसे ही विग्रह ही है ना, गुरु की दीक्षा की क्या जरूरत है? विग्रह हम बना करके अपना आप सेवा करके अपना देखेंगे भगवान की सेवा कैसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो भावना है ना, यही भगवान को अप्रसन्न करती है। ठीक है, मैं नहीं स्वीकार करूँ, वो तो मेरी इच्छा है, स्वीकार करूँ कि नहीं स्वीकार करूँ। भगवान को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं कि आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, हमने आपके सामने प्लेट रखी है, आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसे हम विवश कर सकते हैं भगवान को? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने नियम बनाया है, मेरे प्रतिनिधि की शरण में जाओगे तो ही मैं स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो इसलिए अर्चा विग्रह में दीक्षा जरूरी है ना। इसलिए लास्ट टाइम एक भक्त थे, तो मैं उनसे यही बता रहा था, यहीं पर थे, शायद आज आए होंगे, पता नहीं, वो विग्रह सेवा करते हैं, लेकिन ये शास्त्र में बताया गया है, अभिज्ञाय विधानोक्तम हरि पूजा क्रियां कुर्वन् भक्त्या समाप्नोति शतभागम विधानतः।
अगर हम भक्ति भाव से भी विग्रह की सेवा करते हैं लेकिन विधिवत नहीं करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं, तो उसका 100 में से 1 भाग फल मिलता है। तो ये विधि है। तो इस्कॉन के अंदर ये प्रशिक्षण है 2 चीज़ का, एक हरिनाम, तो इसलिए सबको यहाँ पर बोला जाता है, आप लोग सत्संग में जो आ रहे हैं सब लोग हरिनाम कीजिए, माला, है ना। दूसरी चीज़ क्या बताई जाती है कि ये दीक्षा ग्रहण कीजिए, है ना, दीक्षा के लिए तैयार होइए, समझिए क्या है सब, और उसके बाद में एक भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण कीजिए, और फिर दीक्षा के माध्यम से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कीजिए। ठीक है। तो आरंभ में उसके लिए घर में एक चित्र भगवान का रखना, नियमित उनकी कुछ पूजा, सिंपलीफाइड लेकिन नियमित, सुबह मंगला आरती होना, उसके बाद में भोग लगाना उनको, जो भी हम घर में खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं, यानी कि होटल में खाना बंद। जब हमने विग्रह सेवा शुरू की है तो फिर होटल में खाना बंद, तो बहुत सारा पाप तो आपका वहीं पे खत्म हो गया। होटल में खाना मतलब पाप खाना, भगवद गीता में कहा है ना, ये पचन्त्य आत्म कारणात्, जो ऐसे ही बस इंद्रिय भोग के लिए होटल में जो बनाने वाले हैं वो क्यों बनाते हैं, वो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। और हम जो होटल में जाते हैं वो ऐसे ही खाते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए केवल, है ना। तो होटल में नहीं खाना, फिर सुबह को जल्दी उठना, क्योंकि भगवान जब हमारे घर में अल्टर है तो सुबह जल्दी उठना होगा, मंगला आरती करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम देर तक 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर जो इंद्रियों की गुलामी है वो हटेगी, सोने की गुलामी और ये सब चीज़ें धीरे ये, और विग्रह से खाना बना, सारी इंद्रियां लगेंगी उसमें। हमारा पूरा घर जो है फिर क्या धीरे धीरे होगा कि घर के स्वामी ये बैठे हैं भगवान, इनकी प्रसन्नता के लिए हमें जीना है। हम कब उठेंगे, क्या करेंगे, सफाई का रखेंगे, क्योंकि ये भगवान विराजमान है। तो ऐसे करके आप देखेंगे हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, हमारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगने से शुद्ध हो जाएंगी, और ऐसे करके हम इस गुलामी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये 2 चीज़ आप कीजिए जरूर, भगवान नाम। आशा है यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं नियमित, सबने नियमित रूप से करते होंगे माला। देखते हैं कितने लोग करते हैं, कम से कम 1 माला कितने लोग करते हैं आप जो यहाँ बैठे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 1 माला नियमित हर रोज। एक से ज़्यादा करने वाले भी हाथ उठा सकते हैं, कम से कम 1 है। माताएं बहुत पीछे लगती हैं, माताओं की तरफ से बहुत कम है। अच्छा, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान जो भी घर में चित्र है वहाँ पर भोग लगा करके ही आप लोग खाते हैं, होटल का नहीं खाते हैं। ठीक है। तो अभी भी आप में से कई लोग हैं जो अभी इसको आरंभ नहीं किए हैं, तो आप थोड़ा विचार कीजिए, आज की कक्षा जो आपने सुनी, क्या आप इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो वर्तमान जीवन जिसको हम जी रहे हैं वो वास्तव में हमारे हित में नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है? अगर आपको लगता है, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं आपके जीवन में, तो आप ये 2 चीज़ को शुरू करके एक एक्सपेरिमेंट कीजिए 1 महीने के लिए, कि आप जो है नियमित हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कीजिए। माला हमारे पास यहाँ है, तो कैसे जब करना है वो आप सीखिए, बड़ा सरल चीज़ है। एक 108 मनके की माला है, जिससे कि नाम फिक्स्ड हो कि कम से कम इतना नाम लेंगे हम इतनी बार, तो वो माला आप शुरू कीजिए। और दूसरी चीज़, एक छोटी सी पुस्तिका है,
कृष्ण भक्ति में पहला कदम, गुजराती में क्या है, प्रथम पगलू, है ना। तो वो पुस्तक भी उपलब्ध है, वो पुस्तक भी उपलब्ध है। उसमें ये सब बिल्कुल आधारभूत जो चीज़ें हैं ना, जब कैसे करना है, घर में भोग कैसे लगाना, आल्टर छोटा सा सिंपल कैसे, वो सब उसमें बताया है। तो अगर आप में से जो लोगों ने अभी तक ये शुरू नहीं किया है, आप वो पुस्तक को भी ले लीजिए, और छोटी सी है, पतली सी, उसको पढ़िए, और आप कृपया ये 2 चीज़ शुरू कीजिए। घर में आल्टर छोटा सिंपल, और ये हरे कृष्ण महामंत्र। सत्संग में तो आप आ ही रहे हैं, अभी इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। ये भी प्रैक्टिकल है जो आप कर रहे हैं, सुनना, ये सबसे पहली चीज़ है। अब इसके बाद वो हमारी क्रियाओं में आना चाहिए, हर दिन की। सत्संग में तो आप सप्ताह में 1 बार आते हैं, लेकिन यहाँ से अभी सीख करके प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। और ये चीज़ आप यहाँ से शुरू कीजिए, और फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे ये इंद्रियों की गुलामी से आप निकलेंगे, और आपके जीवन की डायरेक्शन जो है बहुत अच्छी होगी। पूरा आपका चेतना शुद्ध रहेगी, और धीरे धीरे आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि आप एक शुद्ध जीवन, भक्तिमय जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी विनती के साथ में हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, एक आध तो हम ले सकते हैं, 1-2 प्रश्न अगर किसी का है कोई। यदि परिवार में कोई एक भक्त है और उन्होंने माला करना भी शुरू कर दिया है, अन्य सभी परिवारजन प्याज लहसुन खाते हैं, उनके लिए अलग से नहीं बनता तो क्या करें? तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो मुश्किल होगा हमेशा प्रसाद लेना। तो कम से कम आप उस केस में सत्संग में आए तो उतना वहाँ पर प्रसाद आपको मिले, ऐसा करते रहिए। और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि परिवारजन भी इसको समझें, स्वीकार करें। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाइए। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर ऐसी ही स्थिति थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से और प्रयास से वो बदल गई। तो बदल सकती है स्थिति, और जब तक नहीं बदले तब तक आप कम से कम जब जहाँ मंदिर में, जहाँ पर सत्संग में आते हैं, वहाँ पर आप प्रसाद दीजिए, उन लोगों को भी प्रसाद दीजिए जा करके। शायद प्रसाद से भी उनकी धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, शायद नहीं, निश्चित होगा। ठीक है, और किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ है जी। पॉसिबल तो है, भागवत विधि अपने आप में संपूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन पंचरात्रि की विधि मदद करती है, उस विधि को और सपोर्ट करती है, क्योंकि भगवान नाम में नाम की गुणवत्ता के ऊपर निर्धारित होता है कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं। शुद्ध नाम, तो शुद्ध नाम लेने के लिए जो हमारे ये जो पाप कर्म की वृत्तियां हैं, पाप कर्म फल हैं, वो शुद्ध नाम लेने में रुकावट डालते हैं। तो अगर ये भी साथ साथ हमारी प्रवृत्तियां भी ठीक हो जाती हैं, है ना, पाप कर्म करना हम बंद कर देते हैं, तो वो और आसानी से हम हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध रूप से ले पाते हैं। तो इसलिए इसका सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में केवल जिह्वा और बस सुनना, बस यही क्रियाएं, यही इंद्रियां काम आ रही हैं, बाकी सारी इंद्रियां उसमें नहीं लग रही हैं। तो लेकिन ये अर्चा विक्रम मार्ग में सारी की सारी इंद्रियां लग जाती हैं, तो जल्दी शुद्धि आती है, वो डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी हेल्प है, इसलिए दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।